बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वाइट ग्रेवी मलाई चिकन कोफ्ता की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार दावत स्पेशल ये रेसिपी तैयार होती है और कोफ्ते इस कदर सॉफ्ट अंदर से बनते हैं, टूटेंगे भी बिल्कुल नहीं। बड़े मज़ेदार से ये ग्रेवी भी बनती है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन बोनलेस। चिकन को मैंने बड़े पीस में ही साफ़ कर लिया था। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, यानी आपने इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं। क्यूब्स कट करने के बाद आपने इसका कीमा बनाना है, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसका बाज़ार से भी कीमा निकलवा सकते हैं। एक चॉपर में मैं पहले आधा चिकन डालूँगी। इसके साथ मैं शामिल करूँगी आधा बड़ा प्याज कटा हुआ, या फिर आप एक छोटे साइज़ का प्याज डाल लें। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, या आप अपने फ्लेवर के मुताबिक डालेंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो 2-3 मिर्चें और डाल लें। आधा मटेरियल मैंने रख लिया है, जिसमें आधा चिकन, आधा बड़ा प्याज और सब्ज़ मिर्चें हैं। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और 2 ब्रेड के स्लाइसेस, जिसका ब्राउन पार्ट आपने निकाल देना है और वाइट पार्ट सिर्फ इसमें शामिल करना है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मलाई। अगर आपके पास घर के दूध की मलाई है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अच्छे ब्रांड की मलाई इसमें शामिल कर लें, यानी बाज़ार से जो क्रीम पैक मिलते हैं उसकी। और इसके साथ हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर लेंगे अच्छे से चॉप। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा चॉप हो गया है और इसकी बाइंडिंग फॉर्म भी आ गई है। तमाम बाकी के चिकन को भी हम इसी तरह स्पाइसेस डाल के दोबारा से अच्छे से चॉप कर लेंगे और हाथों को ग्रीस करके इसके बॉल बना लेंगे मुनासिब साइज़ के, जितने आप पसंद करते हैं। 1 kg में मेरे पास 25 में ये बॉल तैयार हुए थे। तो आप अगर थोड़े से नॉर्मल साइज़ के बनाते हैं तो आप तकरीबन इसके 28 बॉल्स बना सकते हैं। अब जितने आपने कुक करने हैं आप उनको फ्राई करेंगे। बिल्कुल कम सा ऑयल मैंने लिया है। यहाँ पर हमने कोफ्तों को कुक नहीं करना, बस सिंपल सी इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ 30%, 25-30% कोफ्ते कुक होंगे। बाकी के जो कोफ्ते की कुकिंग का प्रोसेस है वो ग्रेवी में होगा। तो आप जैसा कलर पसंद करते हैं, कढ़ाई को हिलाते हुए आपने तमाम कोफ्तों पे एक जैसा कलर ले आना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए आपकी पसंद के मुताबिक, लाइट या डार्क ये आप पर डिपेंड करता है, और आपने इसको निकाल लेना है। आप इस तरह हाफ़ फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको डायरेक्टली फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसी घी के अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ब्रिक स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको आपने हरगिज़ ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही लाइट सा पिंक कलर आ जाए तो इसमें आपने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। फिर उनका पेस्ट बना लेना है फ्राई करने के बाद, और इसको दोबारा से घी में शामिल कर देना है। ये वही वाला घी है जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था, आपने उसी में ही इसको कुक करना है। अब इसमें शामिल करेंगे ग्रेवी के मुताबिक नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। हम वाइट ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग लाल मिर्च या हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता और मसाले की अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हम कर लेंगे मसाले की भुनाई और इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते शामिल करने के बाद आपने 2 मिनट के लिए इसकी मसाले के साथ भुनाई करनी है, और इसमें शामिल कर देनी है 1 कप के बराबर दही, यानी ये तकरीबन 125 ग्राम दही है जो मैंने शामिल किया है। और कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, वरना आपकी ग्रेवी काली हो जाएगी। आप जब भी काली मिर्च का इस्तेमाल करें किसी वाइट ग्रेवी में तो आपने कुटी हुई फॉर्म में ही शामिल करनी है। मैं यहाँ पर लहसुन अदरक, जब मैंने प्याज को फ्राई किया था उस वक्त मैंने लहसुन अदरक शामिल किया था 1 खाने का चम्मच भर के, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इस टाइम पे 1 खाने का चम्मच सूखी मेथी लेंगे, उसको हाथ से अच्छे से क्रश करके इसमें शामिल करेंगे। ये फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं। इस टाइम पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे काली मिर्च का फ्लेवर इसमें कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई, जो दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च होती है वो और शामिल कर दी थी। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका घी सेपरेट ना हो जाए।
कोफ्तों को पहले फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत अच्छे से शेप ले लेते हैं और पकते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। कवर करके मैंने इसको पका लिया था। आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट कुक करना है और फिर उतनी मिक़दार में पानी डाल देना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके 10 मिनट के लिए मज़ीद दम वाली आंच पे पका लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं घी सेपरेट हो गया है। हम यहाँ पर सिर्फ इसमें हरा धनिया बारीक काट के शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट ग्रेवी चिकन मलाई कोफ्ता तैयार हैं। आप इसको सब्ज़ धनिया से गार्निश करें और डिश आउट करके इसके ऊपर क्रीम ज़रूर शामिल करें। अगली रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चांपों की। आसानी आप इसको घर में तैयार कर सकेंगे। बहुत ही जूसी बनती है और ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ 1 किलो मैंने चांप का गोश्त लिया है। इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद आपने धो के किसी छलनी में डाल के रख देना है। जब पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो फिर हमने इसके ऊपर मसाले लगाने हैं। मसाले में हम घर के मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर शामिल करना है। इसके साथ हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ हम यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे। 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये सिंपल से मसाले हैं, इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चांप के ऊपर बहुत अच्छे से कोट कर देना है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ ही तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास इसमें पानी शामिल किया है और 3 से 4 खाने के चम्मच घी शामिल किया है। आप कुकिंग ऑयल या बटर भी शामिल कर सकते हैं। इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देना है। इतनी देर हमने इसको पकाना है कि ये बिल्कुल नरम हो जाए और जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। तो सबसे पहले इसको कवर करके रखते हैं और कवर करके हमने इसको 10-15 मिनट के लिए रखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और ये कितना सारा पानी इसके अंदर है। बस आपने इसको हल्की आंच पे ही पका लेना है जब तक कि मुकम्मल तौर पे कुक ना हो जाए। तो ये तकरीबन 30 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को और 30 मिनट में चांप बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पानी है इसको खुश्क कर देंगे। तो यहाँ पर ये चांप तकरीबन कुक हो चुकी थी। पानी अभी भी काफ़ी मिकदार में था। पानी को आप खुश्क कर लें। पानी खुश्क करने के बाद आपने क्या करना है, चांपों को किसी खुले बर्तन में निकाल लेना है। इस वक्त चांप तकरीबन 98% कुक है। मैं तमाम चांपों को किसी खुले बर्तन में निकाल लूँगी और जो थोड़ा सा पानी मज़ीद रह गया है उसको ड्राई करके इसका मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि इसको हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, घी को आपने इसके ऊपर शामिल नहीं करना। जो इसका मसाला है वो इन चांपों के ऊपर हम डाल देंगे। लेकिन इस बात का आपने इत्मीनान कर लेना है कि इस वक्त मसाला भी ठंडा हो जाए और चांपें भी ठंडी हो जाएं। उसका मकसद ये है कि हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम मसाला डाल देंगे चांपों के ऊपर ही। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद आपने इसके ऊपर छिड़क देना है खुश्क मैदा अच्छे से छान के। छानते हुए आप मैदे को छिड़कें। आपने सिर्फ इतना मैदा छिड़कना है कि तमाम मसाले की कोटिंग अच्छे से चांपों के ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर हम चांपों की कोटिंग कर लेते हैं। आप कॉर्नफ्लावर की भी कर सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक भी आती है और बहुत अच्छी भी रहती है इसकी ये कोटिंग। तो बस आराम से आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि इस वक्त चांपें मुकम्मल कुक हैं। अगर हम बहुत ज़ोर से इसको मिक्स करेंगे तो इसके टूटने का ख़तरा है। अब ये वो घी है जो चांपों का जब पका रहे थे तो उसका गोश्त का घी निकला हुआ था, कुछ दही का घी था और साथ ही साथ इसमें जो हमने घी डाला था वो भी था। इसी घी को हम किसी पैन में डालेंगे और चांपों को आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि जो कोटिंग है वो इसकी लेयर बन जाए।
जब भी आप किसी चीज़ की कोटिंग करें तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब उसको हम फ्राई करने के लिए घी में डालते हैं तो आपने 30 सेकंड के लिए उसको बिल्कुल भी नहीं टच करना, अलट पलट नहीं करना, वरना कोटिंग जो होती है वो लेयर जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो घी इसमें कम ही है और हमें थोड़ा सा ही घी चाहिए था इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड हैं, सिर्फ हमने इसकी एक लेयर, एक कलर लेके आना है। तो जब एक साइड से अच्छे से इस पे कलर आ जाएगा तो हम फ्लिप करके इसकी दूसरी साइड को रख देंगे और ये भी 1 मिनट के अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा। ओवर कुक आप मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि जो चांपे हैं ये खुश्क हो जाएंगी। गोश्त खुश्क हो जाए तो वो सख्त हो जाता है। तो आपने इसको जूसी और नरम रखने के लिए बस इसकी लेयर को कुक करना है और ये 1 से 1.5 मिनट के अंदर बिल्कुल डन हो जाएगा। ज़बरदस्त सी चांपे तैयार हो गई हैं। अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो डिश आउट करने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें और एक नींबू का रस डाल दें। आप यकीन करें कि इससे बहुत ज़बरदस्त सा जायका इसका बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, इसलिए मैंने इस पे चाट मसाला और नींबू का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही टेंडर बनी थी, अंदर से बहुत जूसी थी और ऊपर से इसका क्रस्ट जो थी वो बहुत फ्लेवरफुल थी। वो फ्लेवरफुल इसलिए थी कि जो इसका मसाला बच गया था कढ़ाई में वो भी हमने इसके ऊपर डाल के इसकी कोटिंग की थी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी बीफ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत आसानी से हम इसको घर में तैयार करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनते हैं। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आपने रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है बगैर टाइम वेस्ट किए। आइए जी हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 किलो बीफ। यहाँ पर बीफ की बोटी ली है और कीमा नहीं लिया मैंने। ये सारी गोल बोटी नहीं है, इसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपने ये मिक्स गोश्त ले लेना है 1 किलो। 2 प्याली दाल को भिगो के मैंने रख दिया था और भिगी हुई दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज कट करके डालेंगे। 2 चाय के चम्मच हम 1.5 चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा, या नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। ये सिंपल से मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। 2 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 1 जावित्री का टुकड़ा डाल के 2 चाय के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इतनी मिकदार में शामिल करना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 गिलास पानी डाला है और इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आपने प्रेशर लगा देना है। मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट का प्रेशर लगाया था। इसमें दाल बिल्कुल नरम हो गई थी और गोश्त भी गल गया था। तो 25 मिनट के बाद कुछ इस तरह की पोजीशन थी। मीट टेंडर हो गया था और दाल भी नरम पड़ गई थी और पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया था। अगर इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त से ये मटेरियल तैयार हो गया है। अब इसको हमें खुले बर्तन में निकालेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हमने अभी इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बर्तन में निकाल के इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमने इसमें से जो मीट है वो अलग कर लेना है। मीट में से हड्डियाँ अलग कर देंगे, साबुत गरम मसाला है वो भी अलग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दाल को अलग कर दिया है, गोश्त को मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसके साथ जो हड्डियाँ थीं वो अलग कर दी थी और साथ जो दालचीनी और बड़ी इलायची थी, खड़े मसाले, वो भी मैंने इसमें से निकाल दिए हैं। अब इस तमाम गोश्त को हम एक चॉपर में डाल लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसका कीमा नहीं करना, बस आपने इसको चॉपर में 1 मिनट के लिए चला लेना है। तो इससे क्या होगा कि इसका रेशा बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। दाल को हम लोग चॉप नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट मैंने चॉपर में इसको चलाया था, बल्कि 1 मिनट से कम ही चलाया था। 1 मिनट से कम ही में ये बहुत ज़बरदस्त सा गोश्त का रेशा अलग हो गया था। अब इसको हम डाल देंगे दाल के अंदर और दाल के अंदर डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल इतनी नरम है कि इसको कूटना नहीं पड़ेगा, आप हाथ की मदद से ही इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 अदद मैंने अंडा इसमें शामिल किया है। आपने 1 अंडा पहले शामिल करना है। अगर आपको लगे कि मटेरियल ड्राई है तो आप एक मज़ीद अंडा शामिल कर सकते हैं।
लेकिन मेरे पास जिस तरह का मटेरियल तैयार हुआ था उसके लिए 1 अंडा ही बहुत था। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो गोश्त को कूट भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके कबाब बना लेने हैं। जिस साइज़ की टिक्की आप पसंद करते हैं आप उस तरह की इसकी टिक्कियाँ बना लें। अंडा शामिल करने से क्या होता है कि कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे से अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, और हमने जब भी शामी कबाब की तलाई करनी होती है हमें हर दफ़ा अंडे का कोटिंग नहीं करनी पड़ती। तो अभी मैं आपके सामने इसकी फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ जाती है। तो यहाँ पर आपने मुनासिब साइज़ का पोर्शन ले लेना है और उसके बाद उसके आपने एक टिक्की की शेप दे देनी है। बहुत आसानी से इसकी टिक्की की शेप आ जाएगी। अगर मटेरियल आपको हार्ड लगेगा तो आपने इसमें 2 अंडे डाल लेने हैं। बस झटपट से हम ये तैयार कर लेंगे, बहुत आसानी से मिनटों में ही तैयार हो जाती हैं, शेप ले लेती हैं। अब हम एक पैन को थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं तो आप सिंपल पैन में या फिर तवे के ऊपर भी इनको फ्राई कर सकते हैं, सब में एक जैसा ही रिज़ल्ट आता है। बस आपने इसमें टिक्कियाँ रखनी हैं और आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो हम फ्लिप करके दूसरी साइड चेंज कर देंगे। बाकी कबाब को मैं सेव कर रही हूँ। पहले मैंने एक प्लेट में क्लिंग लगाया है और उसके ऊपर टिक्कियों की एक लेयर लगा दी है। अब उसके बाद हमने इसको क्लिंग से फिर कवर कर लेना है और फिर इसके ऊपर एक मज़ीद लेयर लगा देंगे। इस तरह करने से टिक्कियाँ बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कम जगह में ज़्यादा टिक्कियों को आप सेव कर सकते हैं। तो मैं एक प्लेट में सबको सेव कर रही हूँ। इतनी मटेरियल में मेरे पास तकरीबन 35 शामी कबाब तैयार हुए थे। तो आपने इसकी तीसरी लेयर देखिए मैं लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इसको भी अच्छे से कवर कर दूँगी। जब भी आप कोई फ्रिज में या फ्रीज़र में चीज़ रखें तो आप उसको हमेशा कवर करके रखा करें। इस तरह उसकी जो अफादियत होती है वो बिल्कुल बरकरार रहती है। अगर आप बग़ैर कवर करके रखते हैं तो फ्रिज की और फ्रीज़र की एक्स्ट्रा गैसेस जो होती हैं वो चीज़ों को हार्म करती हैं और इस आपकी हेल्थ को भी हार्म कर देती हैं। चलिए जी, ये टिक्कियाँ फ्रीज़ होने के लिए तैयार हैं। इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ होने के बाद हम इसको किसी ज़िप-लॉक बैग में निकाल के रख देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड से अच्छे से कलर आ गया था। अब हम इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी कलर ले आएंगे। दोनों साइड को आपने अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। जितना मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका कलर आएगा और उतनी ही ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही नरम और जूसी, किसी भी दावत की शान और जान सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही आसानी से हम इसको घर में तैयार करेंगे, होममेड स्पाइसेस के साथ तैयार करेंगे और ये अंदर से इतने नरम बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तमाम रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा ताकि आपके भी कबाब बहुत ही जूसी और नरम बन सकें। आइए जी, हम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 300 ग्राम प्याज और इसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है और 1-2 इंच का बड़ा टुकड़ा लेकर उसको छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। याद रखिए हमने प्याज को चॉप करना है, हमने इसकी पेस्ट नहीं बनानी। तो आपने इसको मिक्सी जार में नहीं डालना, आपने इसको चॉप ही करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जहाँ से आप कीमा बनवाएंगे आपने वहीं से प्याज भी चॉप करवा लेने हैं। अब ये चीज़ें चॉप करने के बाद मैंने दोबारा से चॉपर में कीमा डाला है। कीमा बिल्कुल बारीक था लेकिन इसको एक दफ़ा मैं चॉपर में डालूँगी और प्याज का पानी अच्छे से निकाल के बिल्कुल खुश्क करके आपने इसको भी चॉपर में डाल देना है। अब कबाब के मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 से ढाई चाय के चम्मच सूखा धनिया। इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये दोनों चीज़ें भुनी हुई हैं मेरे पास। 7 से 8 दाने हम कबाब चीनी के डालेंगे। ये दिखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह लगती है लेकिन ये काली मिर्च नहीं, कबाब चीनी है। किसी भी पंसार की दुकान से आसानी मिल जाएगी। ये पीपली है। पीपली का इतने कीमे में सिर्फ आधा टुकड़ा ही काफ़ी होगा। ये भी बहुत आसानी से मिल जाती है। 1 चाय का चम्मच यहाँ मैंने तिक्का मसाला डाला है। 1 चाय का चम्मच हम नमक डालेंगे और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कोई भी स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इस वक्त आप उसको भी चॉपर में डाल सकते हैं। इसके साथ हम डालेंगे ये सारा मसाला
और इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च का। अब इसको हम एक दफ़ा चॉपर में चला लेंगे। चॉपर में चलाने से क्या होगा कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपके घर में चॉपर नहीं है तो आप जो मसाले वाली डब्बी होती है फूड फैक्ट्री में, आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के कीमे को एक दफ़ा चॉप कर लीजिएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त से कबाब का कीमा मिक्स भी हो जाता है और बहुत अच्छा तैयार भी होता है। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब कीमे को हम निकाल लेंगे किसी खुले बर्तन में, और खुले बर्तन में निकालने के बाद यहाँ मैंने 4 खाने के चम्मच इसमें देसी घी शामिल किया है। आप मेल्टेड बटर या घी भी शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने देसी घी शामिल किया है। एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बर्फ़ तोड़ने के लिए घर में मौजूद होता है। अगर आपके पास सीख है कबाब वाली तो बेहतरीन है, नहीं तो आप किसी भी चीज़ की मदद से कबाब को थोड़ा सा मटेरियल बनाकर और इस सीख पर लगाकर हाथ की मदद से इसको बढ़ा लेंगे तो ज़बरदस्त से सीख कबाब मिनटों में तैयार हो जाएंगे। इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत आसानी से शेप ले लेते हैं। तमाम कबाब तैयार हो गए थे। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई करने का तरीका आपको दिखाती हूँ। बहुत कम सा, सिर्फ 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच आपने कुकिंग ऑयल या घी या बटर ले लेना है और इसको पैन में अच्छे से लगा लेना है। अब क्या करना है, हल्की आंच पर जब पैन एक दफ़ा गर्म हो जाए तो आंच को हल्का करना है और कबाबों को इसके अंदर सेट कर देना है, यानी रख देना है। 3 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे पड़े रहने देना है, कबाबों को बिल्कुल भी टच नहीं करना। और 3 मिनट के बाद आपने इनको बड़े एहतियात से दूसरी साइड पे पलट देना है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और कितने ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो रहे हैं। अब बाकी के कबाब भी मैं पैन में ऐड कर दूँगी और ज़बरदस्त से कबाब 5 से 7 मिनट लगते हैं। तमाम साइड्स पे एक जैसा कलर भी आ जाता है और बहुत बेहतरीन से कबाब भी तैयार हो जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो करना है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बस इतने कम से घी में हमने इसको फ्राई कर लेना है। इस वक्त आप चाहें तो इसको स्मोक भी दे सकते हैं। एक छोटा सा कोयला लें, उसको अच्छे से जलाकर उसका दहक आप इसको दे लें तो ज़बरदस्त सा बारबेक्यू फ्लेवर भी आ जाएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।